विशाल बेटा, तेरी माँ को आजकल बहुत तकलीफ रहने लगी है। दमे के कारण सांस फूल जाता है। एक बार शहर के डॉक्टर के पास दिखा लेंगे तो अच्छा रहेगा। दीनदयाल जी ने अपने बड़े बेटे विशाल को फ़ोन पर कहा। पिताजी, वह तो ठीक है, लेकिन यहाँ डॉक्टर को दिखाना इतना आसान नहीं है। घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस वक्त ऑफिस में काम भी बहुत है। आने जाने का खर्चा और झंझट अलग से। फिर मानो एक बार दिखा भी दिया तो बार बार दवाई लेने और चेकअप करवाने के लिए कौन जाएगा। मैं तो आपकी सुविधा के लिए ही बोल रहा हूँ। आप अमित को क्यों नहीं बोलते? उसका तो अपना बिजनेस है। एक दो दिन का समय निकाल कर माँ को दिखा देगा। विशाल ने अपने छोटे भाई पर बात कर टालते हुए कहा। दीनदयाल जी बेटे की बात सुनकर चुप रह गए। वो इसी सोच में थे कि क्या सचमुच बड़े बेटे को हमारी चिंता है या वह अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा है। एक आशा भरी निगाहों से दीनदयाल जी ने फिर फोन की ओर देखा और अपने छोटे बेटे अमित के पास फोन मिला दिया। बहुत देर तक घंटी बजने के बाद अमित ने फोन उठाया। हेलो बेटा, मैं तेरा पिताजी बोल रहा हूँ। कैसा है तू? बहू बच्चे सब ठीक ठाक है ना? जी पिताजी, हम सब ठीक हैं। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आप जल्दी बताओ, कुछ काम है क्या? रूखे स्वर में अमित बोला। बेटा, वह तेरी माँ की तबीयत आजकल बहुत खराब हो रही है। दमा बहुत परेशान कर रहा है। इन दिनों मैं सोच रहा था एक बार शहर में डॉक्टर को दिखा लेते तो अच्छा रहता। पिताजी, आपको तो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। शहर में कौन से अलग डॉक्टर बसते हैं? आपको पता भी है यहाँ कितना प्रदूषण है। यहाँ की धूल मिट्टी में माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। चैन से जहाँ रह रहे हो वहीं रहिए। गांव जैसा माहौल इस शहर में कहाँ मिलेगा? बेटे का दो टूक जवाब सुनकर दीनदयाल जी चुप रह गए। पास बैठी उनकी पत्नी बीना जी भी फोन पर हुई बातें सुन रही थी। एक माँ तो हमेशा इस भ्रम में रहती है कि बच्चों की कुछ मजबूरी होगी तभी तो ऐसा बोल रहे होंगे। पति की आंखों में थोड़ा बेटों के प्रति गुस्सा देखकर बीना जी ने बात संभालते हुए कहा। जी, वह ठीक ही तो बोल रहा है। वहाँ शहर में रखा ही क्या है। बेचारे जब यहाँ आते हैं तो देखते नहीं कितने कमज़ोर लगते हैं। वो हमारे बारे में सोचकर ही बोल रहे होंगे। पत्नी की बात सुनकर दीनदयाल जी लंबी आह भरते हुए बोले। काश हमने भी अपने बारे में कुछ सोचा होता तो आज हमारे बच्चों को हमारे बारे में इतना नहीं सोचना पड़ता। उस वक्त तो बस हमें यही सोच रहती थी कि किस तरह बच्चे पढ़ लिख ले। जब पढ़ लिख लिए तो उनके कारोबार के लिए ज़मीन तक बेच दी। रह गया तो बस यह 2 कमरों का छोटा सा मकान। चलो छोड़ो, तुम खड़ी हो जाओ, अभी पास वाले वेद जी के पास दिखा लाता हूँ। अजी, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। थोड़ा गर्म काढ़ा पी लूँगी तो आराम लग जाएगा। बस तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण आज इतनी तकलीफ भोग रही हो। बड़ा डॉक्टर ना सही, जो है कम से कम उसकी दवा तो ले लिया करो। इस बार थोड़ा डांटते हुए दीनदयाल जी बोले तो बीना जी चुप खड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद अचानक से दोनों बेटे और परिवार गांव आ गया। उन्हें देखकर दीनदयाल जी और बीना जी खुश तो थे, लेकिन दीनदयाल जी के मन में ढेरों सवाल भी उठ रहे थे। कुछ देर तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे के विशाल और अमित मुद्दे पर आ गए। विशाल बोला, पिताजी, मैं सोच रहा था अब आप दोनों की भी उम्र हो गई है, आपको यूं अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। आज वर्षों बाद बेटे के मुंह से ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर दीनदयाल जी और बीना जी हैरान थे। बीना जी तो भाव विभोर होकर चमकती हुई आंखों से दिलीप जी की ओर देख रहे थे, मानो कह रही हो, देखो मैं कहती थी ना कि हमारे बेटे हमारी बहुत चिंता करते हैं। लेकिन दीनदयाल जी को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था।
छोटे बेटे अमित ने भी अपने भाई की बात में बात मिलाते हुए कहा, हाँ पापा, बहुत समय हो गया है आपको गांव में रहते रहते। अब यहाँ रखा ही क्या है, अपने पोते पोतियों के साथ आराम से टाइम पास कीजिए और हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए। बीना जी ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, लेकिन दीनदयाल जी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। अगले दिन विशाल कुछ कागजात लेकर दीनदयाल जी के पास आया। पिताजी, यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। ये कैसे कागजात है विशाल बेटा? पिताजी, अब आप और माँ हमारे साथ शहर में रहेंगे, तो फिर यहाँ इस मकान की देखभाल कौन करेगा? हम सोच रहे थे कि इसे बेचकर इस चिंता से मुक्त हो जाते हैं। दीनदयाल जी अपने बेटे की बात सुनकर सन्न रह गए। दीनदयाल जी संभलते हुए बोले, बेटा, मैं सोच कर बताऊंगा। आखिर यह हमारी गांव की आखिरी निशानी है। विशाल ने अपनी माँ की ओर देखा, जैसे विनती कर रहा हो कि वह पापा को समझाए। रात को बीना जी ने थोड़ी मनोहर करते हुए कहा, जी बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। अब बच्चों के साथ रहना है तो यह मकान हमारा किस काम का? वैसे भी हमारे मरने के बाद यह इन बच्चों का ही तो है। हम थोड़े ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। थोड़ी देर बाद बीना अपने बेटों को दूध देने के लिए उनके कमरे की तरफ जाते हुए बढ़ी। बहू के शब्द उनके कानों में पड़े, देखो, मैं तो तुम्हारे माँ बाप की सेवा करने से रही, तुम ही संभालना इन दोनों को। अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं? मकान बेचकर जो पैसे मेरे हिस्से में आएंगे उससे छत और 2 कमरे बनवा लेंगे। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वैसे भी कौन से ज़्यादा दिन यह हमारे पास रहेंगे। 6 महीने अमित के घर भेज देंगे, विशाल बोला। बीना जी के कदम वहीं जड़ हो गए। भारी कदमों से वह अमित के कमरे की तरफ चली। वहां से भी आवाज़ें आ रही थी, तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती है, मैं अपने बच्चों को इनके पास भी नहीं जाने दूंगी, पता नहीं कौन सी बीमारी है। और हाँ, उनसे कह देना कि मेरी रसोई में हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेटा, बहू की यह बात सुनकर बीना जी की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे वे बच्चों के अपने प्रति फिक्र सोच रही थी। वह तो सिर्फ अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे। माँ बाप के लिए चिंता तो सिर्फ एक दिखावा था। बीना जी वापस अपने कमरे में आ गई। दीनदयाल जी, जो अभी तक जाग रहे थे, बीना जी से बोले, क्या हुआ भगवान? जाने की खुशी में नींद नहीं आ रही है क्या? जी, आप सही कह रहे थे। काश हमने अपने बारे में सोचा होता तो आज बच्चों को हमारे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हुए बीना जी ने तकिए के नीचे रखे हुए घर के कागजात निकालकर फाड़ दिए। अब दीनदयाल जी भी समझ चुके थे कि एक माँ की आंखों पर बंधी पट्टी शायद खुल चुकी है। सुबह जब दोनों बेटों ने उन फटे हुए कागजात को देखा तो खींचते हुए वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगे। वो लोग समझ गए थे कि माँ हमारे बारे में सब जान चुकी है। दोनों बहुएं बड़बड़ा रही थी, और दिखाओ चिंता, तुम्हारे माँ बाप अकेले रहने के लायक ही है। इस उम्र में भी देखो, जमीन जायदाद से मोह नहीं छूट रहा उनका। दीनदयाल जी और बीना जी ने अपने कान बंद कर लिए। एक दूजे का हाथ थामे दोनों एक दूसरे का सहारा बनने का वादा कर रहे थे। दोस्तों, यह कहावत बिल्कुल सच्ची है कि माँ बाप अपने सारे बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन उन सभी बच्चों को अपने माँ बाप को पालना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।